तो चलिए आज हम लोग देखते हैं पैसेज 4। जैसे कि आप देख रहे हैं आपका क्या है, दैट इज योर पैसेज 4 एंड दिस इज योर कॉम्प्रिहेंशन। और ये आपका क्या है, कॉम्प्रिहेंशन। तो कॉम्प्रिहेंशन के बारे में मैंने पहले भी आप लोग को बताया है। डोंट वरी अबाउट योर वोकैब, आप अपने वर्ड्स पार के बारे में परेशान मत हो। जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, आप केवल प्रैक्टिस करते रहें, देखिए आपका इम्प्रूव होता जाएगा। और किसी भी कॉम्प्रिहेंशन को करने के लिए ज़रूरी नहीं कि सारे वर्ड आपको क्लियर हों, बस आपको एक आइडिया लेना होता है कि व्हाट इज़ द स्टोरी ऑफ द पैसेज, कि पैसेज की क्या कहानी है। तो चलिए आप लोग ट्राई करिए। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग इसको रीड करें। प्लीज़ पॉज द वीडियो, आप वीडियो को रोक कर ट्राई टू रीड द पैसेज को आप रीड करें। और साथ ही साथ आप देखें कि कौन सी लाइन, कौन सा वर्ड आपको परेशान कर रहा है। फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए आप लोगों ने देख लिया होगा। अब थोड़ा सा मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं, फिर उसके बाद आप देखिएगा। ओके, लेट्स सी। तो चलिए पहले इतना आप लोग देख लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद वी हैव टू डिस्कस, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। आपके पास रफ और पेन होना चाहिए ताकि आप आइडिया भी लेते चलें कि कौन सी लाइन, कौन सा वर्ड आपको परेशान कर रहा है। उसके बाद मैं अभी आपको कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा और इसके नीचे ऑप्शन होगा। आप अपने से गेस करिएगा कि विच ऑप्शन इज राइट, कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए इसको आप लोगों ने देख लिया होगा। अब उसके बाद हम लोग आते हैं, वी हैव टू टेक द क्वेश्चन। अभी थोड़ा सा बाकी है पैसे, चलिए इसको भी आप नोट कर लीजिए। एंड दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, और ये आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। तो आप लोग गेस करिएगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। प्लीज पॉज द वीडियो, आप वीडियो को रोक कर थोड़ा सा गेस करें। यहां पर कुछ बातें और भी लिखी हुई हैं, उसको भी आप लोग रीड कर लें। चलिए वी हैव टू टेक द सेकेंड। अब उसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पर आ रहे हैं। दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन, ये आपका सेकेंड है, इसको भी आप लोग समझिए। सेकेंड एंड थर्ड बोथ, आपका सेकेंड और थर्ड दोनों आ गया है। बस आपको रफ पर ये आइडिया ले लेना होगा कि ए बी सी डी इनमें से कौन सा है। उसके बाद हमें लेना है नेक्स्ट, वी हैव टू टेक फोर्थ एंड फिफ्थ। तो यहां पर ये आपका दोनों आ गया, फोर्थ एंड फिफ्थ। इस पर भी आइडिया आप लोग ले लीजिए। आई होप ये सारी बातें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी। अब आप कितने परसेंटेज, इफ यू टॉक अबाउट द परसेंटेज, अगर हम परसेंटेज की बात करें तो आपका कितना सही है, कितना गलत है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन द पैसेज। सबसे पहले मैं पैसेज को एक्सप्लेन करूंगा और आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप कहां कहां पर गलत थे। तो चलिए शुरुआत हम लोग करते हैं, फिर उसके बाद आपका पैसेज शुरू हो रहा है। ये आपका पैसेज है। तो चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। वी हैव टू एक्सप्लेन इट, इस चीज़ को हम लोग एक्सप्लेन किया जाए कि यहाँ पर कौन सा लाइन, कौन सा वर्ड आपको परेशान कर रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द प्रिंटिंग प्रेस। अब प्रिंटिंग प्रेस से आपको कोई लेना देना नहीं है, आप इसको प्रिंटिंग प्रेस ही बोलें। प्रिंटिंग प्रेस हैज़ मेड नॉलेज अवेलेबल, मतलब प्रिंटिंग प्रेस ने नॉलेज को अवेलेबल करा दिया। मतलब अवेलेबल कोई टफ मीनिंग नहीं है, उपलब्ध कराया है। और किसको उपलब्ध कराया है इसको भी समझिए। टू द वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ पीपल। वास्ट का मतलब जानते हैं आप लोग, बिग, ह्यूज। वास्ट का मतलब क्या होता है, बिग होता है ना, बड़ा आसान सा वर्ड है। और मल्टीट्यूड का मतलब मल्टीप्लाई, जैसे आप किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो चीज बढ़ती जाती है। तो मल्टीट्यूड का मतलब डिवर्स, मतलब कई। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, द प्रिंटिंग प्रेस हैज मेड अवेलेबल, प्रिंटिंग प्रेस ने अवेलेबल करा दिया है। और किसको अवेलेबल कराया, नॉलेज को अवेलेबल कराया है। टू द वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों को उसने नॉलेज को क्या कराया, उपलब्ध कराया है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज इज इट। देखिए आपका इंटरोगेशन मार्क लगा हुआ है। व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज, व्हाट काइंड ऑफ का आइडिया आपको मिल गया होगा, किस प्रकार का नॉलेज। वैसे व्हाट का मतलब क्या होता है, लेकिन यहां पर सेंस क्या निकलेगा, व्हाट काइंड ऑफ, किस प्रकार का नॉलेज इज इट, मतलब ये है जो नॉलेज प्रिंटिंग प्रेस हमें प्रोवाइड कराता है, अवेलेबल कराता है, वो किस प्रकार का नॉलेज है। आपने देखा यहां पर क्या लगा हुआ है, इंटरोगेशन मार्क। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, इज इट ऑफ एनी परमानेंट कैरेक्टर, क्या ये किसी परमानेंट कैरेक्टर का है।
अब परमानेंट का मतलब स्थायी कैरेक्टर का है ये नॉलेज। कहने का मतलब क्या ये नॉलेज परमानेंट है या नहीं है। कितना आसान है। बुक्स हैव बिकम कॉमन, किताबें क्या हो चुकी हैं, कॉमन हो चुकी है। ये भी लाइन बड़ी आसान है। बुक्स हैव बिकम कॉमन, किताबें कॉमन हो चुकी हैं। एंड और व्हेन वी से, जब हम कहते हैं दैट की बुक्स लाइक द सेक्सटन ब्लेक, अब देखिए यहां पर एक कैपिटल लेटर में लिखा है तो डेफिनेटली दैट इज अ नेम, ये कोई नाम है। सेक्सटन ब्लेक सीरीज मतलब ये कोई सीरीज है, नाम है, तो इसके बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है कि अब पता चला कि आप इसी के पीछे पड़ गए हैं कि व्हाट डज इट मीन, सेक्सटन ब्लेक का मतलब क्या होता है। अब आपको लग रहा है ये मुझे मीनिंग नहीं आ रही, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, नहीं, आप आगे बढ़ते चलें। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन वी से, जब हम कहते हैं दैट की बुक्स, किताबें, लाइक द सेक्सटन ब्लेक सीरीज, अब सेक्सटन ब्लेक सीरीज की जैसी किताबें, श्रृंखला वाली किताबें, सेल लाइक हॉट केक्स, देखिए ये काफ़ी अच्छी मीनिंग है। सेल लाइक हॉट केक्स का मतलब एक गर्म केक की तरह बिकना, बहुत तेजी से बिकना। सेल रैपिडली, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल रैपिडली, बहुत तेजी से कोई चीज़ बिक जाती है, तो उसी को इंग्लिश में कहते हैं सेल लाइक हॉट केक्स। इस मीनिंग को आप नोट करिएगा, सेल लाइक हॉट केक्स मतलब बहुत तेजी से बिक जाना। ठीक है, अब आगे क्या लिखा हुआ देखिए, फिर से समझिए यहां पर क्या बोल रहा है। व्हेन, जब, वी से हम कहते हैं दैट बुक्स, किताबें, लाइक द सेक्सटन ब्लेक सीरीज, सेक्सटन ब्लेक सीरीज की जैसी किताबें, सेल लाइक हॉट केक्स, गर्म केक की तरह बिकती है, मतलब बहुत तेजी से बिकती हैं। फिर उसके आगे क्या लिखा हुआ है, वी हैव एन इंडेक्स, हमारे पास एक इंडेक्स होता है। इंडेक्स का मतलब एक सूची होती है, ऑफ द नेचर, स्वभाव की, ऑफ नॉलेज, नॉलेज के स्वभाव की हमारे पास एक इंडेक्स होती है। कहने का मतलब हमारे पास इंडेक्स से आइडिया मिल जाता है कि हमें किस प्रकार का नॉलेज होगा इस किताब में। अब आगे क्या लिखा हुआ है, विच, जिसे, अ टिपिकल पर्सन, टिपिकल का मतलब एक विचित्र इंसान, इन अ वास्ट मल्टीट्यूड, वास्ट मल्टीट्यूड आपको आइडिया होगा यहां पर आया था, तो देखिए यहां पर क्या मतलब है, विच, जिसे, अ टिपिकल पर्सन, एक टिपिकल इंसान मतलब एक बड़ा विचित्र इंसान, कॉम्प्लिकेटेड इंसान, इन अ वास्ट मल्टीट्यूड, बहुत वास्ट मल्टीट्यूड में, बहुत ज्यादा संख्या में, सीक्स, तलाशता है। ठीक है, क्या करता है, इस चीज को तलाशता है। किसको तलाशता है, मतलब किताबों को, उसके नॉलेज को। अब आगे क्या लिखा है, लेट मी टेल यू, अब यहां पर राइटर कह रहा है इस पैसेज का, लेट मी टेल यू, मुझे तुम्हें बताने दो, क्या बताने दो, ऑफ एन इंसिडेंट, एक घटना के बारे में, दैट टुक प्लेस, अच्छा यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ, टेक प्लेस, और इसका मतलब क्या होता है, हैपेंड, घटित होना, काफी अच्छा मीनिंग है हैपेंड। तो इसका मतलब क्या होता है, कोई चीज घटित होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेक प्लेस। एंड द सेकेंड फॉर्म took place and the third form that is called taken place। तो यहां पर क्या बोल रहा है, let me tell you, let me tell you, मुझे तुम्हें बताने दो, और क्या बताने दो, of an incident, एक घटना के बारे में, that took place, जो घटित हुआ, in अमेरिका, अमेरिका में घटित हुआ, a few years ago, ओ है यहां पर, a few years ago का मतलब कुछ साल पहले अमेरिका में एक इंसिडेंट हुआ था, मतलब घटना हुआ था, नॉट एक्सीडेंट, दुर्घटना नहीं, कोई घटना घटी थी। क्या थी, एन अमेरिकन पब्लिशर, एक अमेरिका का पब्लिशर जो था, प्रिंटेड, उसने प्रिंट किया। ठीक है, प्रिंट भी आपको आइडिया होगा, अ मिलियन कॉपीज, कई मिलियन कॉपीज उसने प्रिंट किया, ऑफ द वर्क्स, रचनाओं का, ऑफ चार्ल्स डिकेंस, चार्ल्स डिकेंस, ही वॉज अ नॉवलिस्ट, वो एक उपन्यासकार था, ही वॉज वेरी फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध था। एक चीज थोड़ा सा गौर करने लायक चीज है, थोड़ा सा समझिए, अगर आपका वर्क मिलता है तो वर्क मीन्स क्या होता है, काम, अगर हम इसमें वर्क्स कर दें, एस लगा दें, तो इसका मतलब क्या होता है, कंपोजिशन, रचनाएं, आई मीन टू से लिटरेचर। तो वर्क दैट इज जो अनकाउंटेबल नाउन, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, ये एस या एस को एक्सेप्ट नहीं करता। अगर आपने इसमें एस या एस जोड़ा अनकाउंटेबल में तो डेफिनेटली इट चेंजेस इट्स मीनिंग, वो अपनी मीनिंग को बदल देता है या खराब हो जाता है। तो अगर कभी भी आपको वर्क्स मिले नाउन के रूप में तो आप हमेशा समझिएगा कि वर्क्स का मतलब क्या होता है, रचनाएं। तो यहां पर देखिए, एन अमेरिकन पब्लिशर, एक अमेरिका का पब्लिशर जो था, प्रिंटेड, उसने प्रिंट किया,
अ मिलियन कॉपीज, कई मिलियन कॉपीज उसने प्रिंट कर दिया ऑफ द वर्क्स ऑफ चार्ल्स डिकेंस, चार्ल्स डिकेंस की रचनाओं को उसने कई मिलियन में प्रिंट किया। ठीक है, किस लिए प्रिंट किया? इन द होप, इस उम्मीद से, इस आशा से, दैट की ही कुड ईजिली सेल देम, वो उनको आसानी से बेच सकता है, ऑन द नेम, ऑन द नेम का मतलब इस नाम पर, मतलब चार्ल्स डिकेंस के नाम पर वो उनको आसानी से बेच सकता है। ठीक है, अब आगे क्या है? अब यहां पर देखिए ऑफ द ऑथर, किसके नाम पर बेच सकता है? ऑफ द ऑथर, देखिए यहां पर ओ है, ऑफ द ऑथर, ऑथर का मतलब वही चार्ल्स डिकेंस के नाम पर उसको बड़े आसानी से बेच सकता है। बट टू हिज डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन उसको डिसअपॉइंटमेंट हुआ, डिसअपॉइंटमेंट मीन्स निराशा, मतलब सैडनेस, उदासी उसको हुई। नॉट इवन द वाइडेस्ट पब्लिसिटी, वाइड, वाइडर, वाइडेस्ट, तो दैट्स योर सुपरलेटिव डिग्री। तो यहां पर किस बात से उसको निराशा हुई, डिसअपॉइंटमेंट हुआ? नॉट इवन द वाइडेस्ट पब्लिसिटी, जो उसने वाइडेस्ट पब्लिसिटी की थी उसने भी नहीं, एंड एडवर्टीजमेंट, और एडवर्टीजमेंट ने भी नहीं, कुड एनेबल हिम, उसको योग बना सका, टू सेल द बुक्स, किताब को बेचने में। देखिए एक चीज समझिएगा, यहां पर आपने देखा कॉमा लगा हुआ है, यहां पर नॉट, तो सेंटेंस का जो मीनिंग होगा इट विल बी नेगेटिव, वो किस में होगा? नेगेटिव में होगा, पॉजिटिव में नहीं होगा। तो देखिए नॉट नहीं, इवन द वाइडेस्ट पब्लिसिटी, वाइडेस्ट पब्लिसिटी भी नहीं, मतलब विस्तृत रूप से जो उसने उसका पब्लिसिटी किया था उसने भी नहीं, एंड एडवर्टीजमेंट और विज्ञापन ने भी नहीं, कुड एनेबल हिम, उसको योग बना सका, टू सेल द बुक्स, किताब को बेचने में। मतलब उसका जो पर्पस था वो पूरी तरीके से फेल हो गया, मतलब वो किताबें नहीं बिक पाई। बीइंग श्योरली, अब यहां पर देखिए श्योरली काफी अच्छा वर्ड है, श्योरली का मतलब बहुत ज्यादा, मतलब एक्सट्रीमली हम कह सकते हैं, बहुत ज्यादा, श्योरली। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए एक्सट्रीमली, तो यहां पर क्या मतलब है? बीइंग श्योरली टायर्ड, बहुत ज्यादा वो टायर्ड हो गया, टायर्ड का मतलब थक गया, बहुत ज्यादा टायर्ड होकर उसने ही हिट अपॉन अ प्लान, उसने हिट अपॉन किया, हिट ऑन है, सॉरी, ही हिट ऑन अ प्लान, उसने एक प्लान को हिट किया, मतलब उसके दिमाग में एक प्लान आया और उसने क्या किया? ही टोर ऑफ, उसने फाड़ दिया, द कवर पेजेस, मतलब किताब का जो कवर पेजेस था उसने उसको क्या किया? टोर ऑफ कर दिया, मतलब फाड़ दिया। अब यहां पर थोड़ी सी एक बात और समझे आप लोग, देखिए टीयर मीन्स क्या होता है? आंसू भी होता है एज अ नाउन, जब नाउन के रूप में हम लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड टीयर, मतलब आंसू, और एक टीयर का मतलब होता है फाड़ना, एज अ वर्ब। अगर हम इसको वर्ब की तरह देखते हैं तो इसका मतलब फाड़ना, और इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होती है? दैट इज कॉल्ड टोर, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? टॉर्न, राइट। तो आप याद रखिएगा, टीयर आंसू भी होता है एज अ नाउन, साल्ट वाटर जो आंखों से बहता है, और एक टीयर का मतलब रेंड, मतलब किसी चीज को फाड़ देना, जैसे पेज है, कपड़ा है, और सेकेंड फॉर्म क्या होती है? दैट इज कॉल्ड टोर, एंड थर्ड फॉर्म दैट इज कॉल्ड टॉर्न। तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है? ही टोर ऑफ, उसने फाड़ दिया, द कवर पेजेस, कवर पेजेस को उसने फाड़ दिया, एंड सब्सटीट्यूटेड, और उसने उसकी जगह सब्सटीट्यूट कर दिया, बदल दिया, कवर्स को उसने सब्सटीट्यूट किया, कंटेनिंग, जिसमें था, कंटेन का मतलब जो रखता था, सेंसेशनल लव हेडिंग्स, मतलब उसने सेंसेशनल मतलब सनसनीखेज वाली लव की हेडिंग से उसने उसको चेंज कर दिया। कहने का मतलब उसने केवल कवर पेज को चेंज किया, इनसाइड जो मैटर था वो सेम था, केवल उसने कवर पेज को चेंज करके क्या लगा दिया? सेंसेशनल, मतलब जो आपके अंदर सेंस पैदा करता है, एक्साइटमेंट वाला, लव हेडिंग्स उसने चेंज कर दिया फॉर द टाइटल्स, टाइटल्स को, मतलब किताब का टाइटल जो था वो क्या हो गया? लव वाला हो गया। एंड और अगेन, दोबारा एडवर्टाइज्ड, उसने एडवर्टाइज्ड किया द न्यू बुक्स, नई किताब को, इन अ वीक, एक सप्ताह के अंदर, ऑल द बुक्स वर सोल्ड आउट, सारी की सारी किताबें क्या हो गई? बिक गई। तो देखिए फर्क क्या हुआ कि मतलब उसने पहले डिकेंस के नाम से बेचा, जब वो नहीं बिकी तो उसने कवर पेज को केवल चेंज किया, और कवर पेज में क्या लगा दिया? सेंसेशनल लव स्टोरी वाला कवर पेज लगाया, और एक हफ्ते के अंदर अंदर सारी किताबें बिक गई। अब आगे देखिए, वी आर नॉट कंसर्न हियर, हम लोग यहाँ पर कंसर्न नहीं, कंसर्न का मतलब चिंतित नहीं है, विद द मॉरल ऑफ द बुक सेलर्स एक्शन,
हम लोग बुक सेलर के एक्शन, जो मॉरल नैतिक एक्शन से चिंतित नहीं है, मतलब उसके बारे में हम लोग केयर नहीं करते हैं कि व्हाट इज द मोरालिटी ऑफ द राइटर, राइटर की मोरालिटी क्या, उस पर हम परवाह नहीं करते। हमें ऐसी चीज चाहिए जो हमें अट्रैक्ट करे, भले उसके अंदर कुछ भी ना हो। तो देखिए, वी आर नॉट कंसर्न, हम लोग कंसर्न नहीं, कंसर्न का मतलब हम लोग बॉदर्ड नहीं होते, मतलब परेशान नहीं होते हैं विद द मॉरल, नैतिकता से, ऑफ द बुक सेलर्स एक्शन, बुक सेलर के एक्शन की नैतिकता से हम लोग चिंतित नहीं है। इसको आगे बढ़ा दिया जाए, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, यहां पर फिर से समझिए। वॉट वी हैव, वॉट का मतलब जो कुछ भी वी हैव हमारे पास है, इज नोट, वो नोट करने लायक है, इज ये बात है, शायद यहां पर नोट नहीं होना चाहिए, गलत हो गया है। तो देखिए एक चीज गौर करिएगा, जब सेंटेंस की बिगनिंग अगर आपकी व्हाट से हो और लास्ट में इंटरोगेशन मार्क ना लगाओ, देखिए कहीं पर भी इंटरोगेशन मार्क नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो व्हाट का अर्थ क्या ना निकाला करिए, व्हाट का अर्थ क्या निकाला करिए, जो। तो देखिए व्हाट जो कुछ भी वी हैव हमारे पास है, ठीक है, व्हाट वी हैव जो कुछ भी हमारे पास है, इज ये है दैट की ओनली बुक्स, केवल किताबें, ऑफ अ सेंसेशनल टाइप, मतलब एक सनसनीखेज पैदा कर देने वाली किताबें जो होती हैं, आर रियली शॉर्ट फॉर। अब यहां पर थोड़ा सा समझिए, शिक, शिक मीन्स तलाशना, और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, शॉर्ट, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, शॉर्ट। तो यहां पर थोड़ा सा आप लोग आइडिया लें, शिक दिस इज द फर्स्ट फॉर्म, शॉर्ट दिस इज द सेकेंड, एंड शॉर्ट दैट इज द थर्ड। तो शॉर्ट फॉर्म मीन्स तलाशना। तो यहां पर क्या बोल रहा है, कह रहा सेंसेशनल टाइप्स की किताबें के लिए हम लोग क्या करते हैं, रियली वास्तव में, शॉर्ट फॉर तलाशते हैं, बाय द ऑर्डिनरी फॉक, किसके द्वारा तलाशी जाती है सेंसेशनल किताबें, ऑर्डिनरी फॉक, मतलब सामान्य, फॉक का मतलब पब्लिक, सामान्य जनता के द्वारा, हु हैव अ ग्रेट अवर्जन, जिनके मन में बहुत ही अवर्जन होता है, अवर्जन का मतलब यू नो डिसलाइक, बहुत ज्यादा नफरत होती है। और किसके लिए नफरत होती है, टू सीरियस स्टडी, गंभीर स्टडी के लिए उनके मन में बहुत ज्यादा नफरत होती है। और वो कौन लोग हैं, आई मीन टू से दे आर ऑर्डिनरी, मतलब वो सामान्य पब्लिक है। देखिए ये बात क्लियर हो गई। व्हाट जो कुछ भी वी हैव हमारे पास है, इज ये है दैट की ओनली बुक्स, केवल किताबें, ऑफ सेंसेशनल टाइप, सनसनीखेज पैदा कर देने वाली किताबें, और रियली शॉर्ट फॉर, वास्तव में उन्हीं को तलाशा जाता है, बाय द ऑर्डिनरी फॉक, मतलब सामान्य जनता के द्वारा, हु हैव ग्रेट अवर्जन, जिनके मन में बहुत ज्यादा अवर्जन होता, नफरत होती है, टू सीरियस स्टडी, गंभीर स्टडी के प्रति ना, वो सीरियस मैटर को लाइक नहीं करते हैं। अब देखिए शो, इस वजह से यू विल सी, आप देखेंगे दैट की द ग्रैंड आर्गुमेंट, ग्रैंड आर्गुमेंट का मतलब एक शानदार, आर्गुमेंट बहस, ठीक है, दैट, हाँ, एट द थिएटर, एट द प्रिंटिंग प्रेस, यहां पर क्या होना चाहिए, एट, राइट है ना, एट द प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस में एक ग्रैंड आर्गुमेंट होती है, मतलब एक बहुत बड़ी बहस होती है, ठीक है, हैज मेड, और इस चीज ने मेड कर दिया, मेड का मतलब इस चीज ने, हैज मेड नॉलेज अवेलेबल, इसने नॉलेज को उपलब्ध कराया है, इवन टू द मासेस, इवन टू द मासेस का मतलब पब्लिक को भी इसने उपलब्ध किया, मासेस का मतलब पब्लिक को भी इसने उपलब्ध कराया है। इस सर्टेनली, ये निश्चित रूप से, फेलेसस, फेलेसस का मतलब ये चीज क्या है, गलत है, एंड क्वाइट मिसलीडिंग, और बहुत ज्यादा ये चीज मिसलीडिंग है। मिसलीडिंग का मतलब भटकाने वाली। यहां पर एक वर्ड देखिए, फेलेसस, FLLACIOUS, फेलेसस का मतलब बैड, एक तरीके से आप कह सकते हैं बुरा भी हो सकता है, या आप कह सकते हैं एक तरीके से भ्रम पैदा करने वाला, ठीक है, तो उसी को इंग्लिश में बोलते हैं फेलेसस, मतलब खराब। तो यहां पर देखिए क्या बात बोल रहा है शो, इस वजह से यू विल सी, आप देखेंगे दैट की द ग्रैंड आर्गुमेंट, एक बहुत बड़ी आर्गुमेंट, बहस, एट द प्रिंटिंग प्रेस, या एट है कि दैट है, यहां पर आई होप दैट होना चाहिए ना, दैट वो मिस हो गया, दैट की द प्रिंटिंग प्रेस, जो हमारी प्रिंटिंग प्रेस है, हैज मेड नॉलेज अवेलेबल, उसने नॉलेज को अवेलेबल करा दिया, उपलब्ध करा दिया, इवन टू द मासेस,
इवन का मतलब भी टू द मासेस, पब्लिक को भी उसने उपलब्ध कराया है। इज सर्टेनली, ये निश्चित रूप से फेलेसियस, बहुत बुरी है, एंड क्वाइट मिसलीडिंग, और हमें क्या कर रही है, मिसलीड कर रही है, मतलब भटका रही है। कहने का मतलब जो हर इंसान के पास आप देखेंगे प्रिंटिंग प्रेस ने नॉलेज को तो उपलब्ध कराया है, लेकिन वो नॉलेज जो है वो बहुत सीरियस मैटर नहीं है, वो लाइट मैटर है जो आपको भटकाता है, ठीक है, बस आपको इंटरटेन जरूर करता है। अब उसके बाद यहां पर लिखा है टू पुट इट करेक्टली, अगर इस चीज को पुट रखा जाए, इट इस बात को करेक्टली, सही से, तो इसने क्या किया है, इट हैज क्रिएटेड, इसने क्रिएट किया है, पैदा किया है, अ टेस्ट, एक स्वाद, फॉर अ लो ऑर्डर ऑफ बुक्स, किसके लिए, लो ऑर्डर ऑफ बुक्स, मतलब घटिया टाइप की किताबों के लिए इसने क्या किया है, लोगों के मन में, उनके दिमाग में टेस्ट पैदा किया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रिंटिंग प्रेस जो है, नो डाउट वो नॉलेज तो ला रहा है लोगों के पास, लेकिन वो नॉलेज कैसा है, लो ऑर्डर ऑफ बुक्स, घटिया तरीके की किताबों का। तो अब आप लोगों ने जज किया है कि आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग थी जब आप लोगों ने अपने से पढ़ा था, उससे आपको आइडिया मिल गया होगा कि कहाँ कहाँ पर आप गलत थे। अब उसके बाद आप क्वेश्चन देखें कितना आपका सही है, कितना गलत है, आइडिया लिया जाए इस पर। देखिए पहला क्वेश्चन है, सेक्सटन ब्लेक सीरीज, सेक्सटन ब्लेक की जो सीरीज थी, दिस इज अ नेम, आर बिग सेलर्स, बहुत बड़ी सेलर्स थी, बिकॉज, क्योंकि दे का मतलब ये चीजों ने क्या किया था, डिसिमिनेट का मतलब फैलाया था, नॉलेज को डिसिमिनेट किया था। डिसिमिनेट करने का मतलब होता है स्प्रेड, फैलाना होता है, तो नॉलेज को क्या इसने स्प्रेड किया था। या आर इंफॉर्मेटिव, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, सूचना देने वाली है। या सेटिस्फाई अ टिपिकल सीरियस रीडर, सेटिस्फाई अ टिपिकली सीरियस रीडर, क्या इसने एक टिपिकली मतलब विशेष या विलक्षण रूप से जो सीरियस रीडर है, गंभीर रीडर है, क्या उसको इसने सेटिस्फाई किया था। या आर सेंसेशनल, या ये सेंसेशनल थी, तो डेफिनेटली उसने सेंसेशनल पर ही बात किया है कि सेंसेशनल जो किताबें होती हैं वो बहुत तेजी से बिकती है, और सेक्सटन ब्लैक की जो सीरीज है वो डेफिनेटली क्या थी, सेंसेशनल थी। देखिए आप गौर करें, पैसेज को मैं आपके सामने ला रहा हूं, देखिए आप खुद ही समझिए, यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, बुक्स हैव बिकम कॉमन, किताबें कॉमन हो चुकी हैं, एंड व्हेन वी से, जब हम कहते हैं दैट की द बुक्स, किताबें लाइक द सेक्सटन ब्लैक सीरीज, जो सेक्सटन ब्लैक सीरीज की किताबें थी, सेल लाइक हॉट केक्स, वो हॉट केक्स की तरह बिकी। तो हॉट केक्स का मतलब यही हुआ कि बहुत तेजी से बिकी, तो डेफिनेटली वो क्या थी, बहुत ही सेंसेशनल थी, अगर वो सीरियस मैटर पर होती तो वो नहीं बिकती। इज इट क्लियर। तो यहां पर हमारा कौन सा ऑप्शन माना जाएगा, वी हैव टू टेक डी ऑप्शन। चलिए आप क्वेश्चन 2, टेक द क्वेश्चन 2, हमें क्वेश्चन 2 लेना है। यहां पर देखिए, द अमेरिकन पब्लिशर, जो अमेरिका का पब्लिशर था, हैड चूजन, उसने चुना, द वर्क्स, रचनाएं ऑफ चार्ल्स डिकेंस, चार्ल्स डिकेंस की उसने रचनाएं चुना था। किस लिए चुना था, आइडिया लीजिए, उसका क्या इंटेंशन था, उसका क्या पर्पस था, उसका क्या टारगेट था। क्या ये टारगेट था गिव, देना, वाइड पब्लिसिटी, बहुत ज्यादा पब्लिसिटी देना, टू डिकेंस वर्क्स, डिकेंस की रचनाओं को बहुत ज्यादा पब्लिसिटी देना। क्या था, आप लोग आइडिया लेते रहिए। या ऑफर द रीडर, रीडर को ऑफर करना मतलब देना, व्हाट द बेस्ट ही कुड, जो कुछ भी वो अच्छा कर सकता था उसको, कहने का मतलब वो अच्छा से अच्छा देना चाह रहा था। या काउंटर द ट्रैश, ट्रैश का मतलब जो घिसी पिटी चीजें थी उसको वो काउंटर करना चाहता था, अटैक करना चाहता था। या मेक मनी इजली, या आसानी से पैसा कमाना चाह रहा था। तो उसका मकसद क्या था, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द राइटर ऑफ दिस पैसेज, सॉरी ऑफ द पब्लिशर, अमेरिकन पब्लिशर का क्या पर्पस था, उसका उद्देश्य ये था कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाह रहा था, ज्यादा से ज्यादा किताबें बेचकर। तो यहां पर हमारा कौन सा होगा, डेफिनेटली डी ऑप्शन। अब इसी तरीके से आप देखेंगे क्वेश्चन थर्ड एंड फोर्थ। चलिए थर्ड को ही पहले लेते हैं। देखिए यहां पर समझिए, व्हाट इज द मेन कंटेंशन ऑफ द पैसेज, पैसेज का मेन कंटेंशन, कंटेंशन का मतलब उसका थीम, मतलब उस बहस का, पैसेज का मेन टारगेट क्या है। व्हाट इज द कंटेंशन, कंटेंशन समझ गए ना आप लोग, कंटेंशन का मतलब मोटिव, उद्देश्य पैसेज का क्या है। क्या पैसेज का ये उद्देश्य है, टू स्ट्रेस, जोर देना, द पॉपुलरिटी ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस की पॉपुलरिटी पर जोर देना। या पॉइंट आउट, बताना, द डिसअपॉइंटमेंट, निराशा ऑफ सीरियस रीडर्स, जो गंभीर रीडर है उनकी निराशा को बताना। या टू शेड लाइट, शेड लाइट का मतलब प्रकाश डालना,
ऑन द मोरल, नैतिकता पर, ठीक है, ऑफ द पब्लिशर्स, पब्लिशर्स के मोरल पर क्या वो डालना चाह रहा था, लाइट, प्रकाश डालना चाह रहा था, या टू ब्रिंग आउट द इविल इम्पैक्ट्स ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, या वो प्रिंटिंग प्रेस के इविल इम्पैक्ट को लाना चाह रहा था। इविल का मतलब बुराई, बुरा इम्पैक्ट मतलब छाप। तो इसमें देखिए यहां पर पैसेज का मेन इंटेंशन क्या है, कॉन्टेंशन मतलब उसका मेन इरादा क्या है, स्ट्रेस द पॉपुलरिटी ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, ये तो होना नहीं चाहिए क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस के उसने नेगेटिव बोला है। पॉइंट आउट द डिसअपॉइंटमेंट ऑफ सीरियस रीडर, सीरियस रीडर के डिसअपॉइंटमेंट को दिखाना चाह रहा है, ये भी आपको लगेगा। या टू सेट लाइट, वो प्रकाश डालना चाह रहा था ऑन द मॉरल ऑफ द पब्लिशर, पब्लिशर का जो मोरल है, मोरल का मतलब जो मनोबल है, वैसे यहां पर मॉरल होना चाहिए, MORAL, मॉरल का मतलब जो नैतिकता है। अगर हम बात करें मोरल, MORALE, मोरल, तो इसका मतलब होता है कॉन्फिडेंस, मनोबल, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये प्रिंटिंग टाइपिंग की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मॉरल का मतलब नैतिक और मोरल मनोबल, कॉन्फिडेंस, तो यहां पर हमारा मोरल होना चाहिए। तो यहां पर क्या लिखा, टू सेट लाइट, वो प्रकाश डालना चाह रहा था ऑन द मॉरल, नैतिकता पर, ऑफ द पब्लिशर, पब्लिशर की नैतिकता पर, या ब्रिंग आउट द इविल इम्पैक्ट, या बुरे इंपैक्ट को बाहर लाना चाह रहा था ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस के। तो अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, आपको लगेगा ये भी सही हो रहा है, ये भी सही हो रहा है, ये भी सही हो रहा है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन आपका कौन सा, सी, क्योंकि वो पब्लिशर के जो मॉरल है, मॉरल मतलब जो नैतिकता है, उस पर वो क्या कर रहा है, लाइट डाल रहा है कि उन लोगों ने क्या किया है, घटिया प्रकार की किताबों को ज्यादा पब्लिश किया है, ठीक है। तो यहां पर मोरालिटी की बात हो रही है, नैतिकता की बात हो रही है, दैट्स वाई आपका ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, सी। अब इसी तरीके से आप देखिए फोर्थ में क्या है, फोर्थ एंड फिफ्थ दोनों एक साथ आ गया। द ऑथर्स कंटेंशन, ऑथर का जो कंटेंशन है, कंटेंशन का मतलब जो उसकी बहस है, मेक्स अस फील, वो हम लोगों को ये फील कराती है, दैट की ही मतलब वो, मतलब राइटर, इस पैसेज का राइटर क्या है, इज यूनिलैटरल इन इज आर्गुमेंट, अपने आर्गुमेंट में यूनिलैटरल है। यूनिलैटरल का मतलब वन साइडेड, एक पक्ष वाला, तो यूनिलैटरल का मतलब क्या होता है, वन साइडेड। क्या वो अपनी बहस में वन साइडेड है, या इज बैलेंस्ड, या बैलेंस्ड है, या इज अ टिपिकल क्रिटिक, या बड़ा विचित्र क्रिटिक है, क्रिटिक का मतलब आलोचक है, या आर्ग्यूज कन्विंसिंगली, या बहुत ही आर्ग्यू करता है, बहस करता है, कन्विंसिंगली का मतलब बहुत ही एक तरीके से कन्विंस कर देने का मतलब बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री वे में, मतलब एक संतोषजनक तरीके से। तो आइडिया लीजिए आप लोग, कौन सा ऑप्शन आप लोगों ने लगाया था, यूनिलैटरल है, या बैलेंस्ड है, या इज अ टिपिकल क्रिटिक, एक विचित्र प्रकार का आलोचक है, या आर्ग्यूज कन्विंसिंगली। तो हमारा कौन सा होना चाहिए, विच ऑप्शन, डेफिनेटली आपका डी ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि उसका आर्गुमेंट जो है वो कन्विंस करता है, मतलब एक तरीके से सेटिस्फाई हमें कर देता है कि उसका आर्गुमेंट बहुत ही कन्विंसिंगली है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री है। अब उसके बाद हु इज चार्ल्स डिकेंस, चार्ल्स डिकेंस कौन है, प्ले राइटर, आर गायब हो गया, या एन एपिक पोएट, एपिक एक पोएम है उसके पोएट हैं, या शॉर्ट स्टोरी राइटर, या नॉवलिस्ट। देखिए अब यहां पर जैसे चार्ल्स डिकेंस के बारे में कोई मेंशन नहीं किया गया कि चार्ल्स डिकेंस कौन थे, ठीक है, बस इतना बता दिया गया कि चार्ल्स डिकेंस के वर्क्स, काम को उसने पब्लिश किया। लेकिन चार्ल्स डिकेंस इतना ज़्यादा पॉपुलर हैं, इतना ज़्यादा पॉपुलर हैं कि स्टूडेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनको याद रखें। जैसे मान लिया जाए विलियम शेक्सपियर के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो डेफिनेटली आप बता देंगे ही वाज अ ड्रामेटिस्ट, वो क्या है, ड्रामेटिस्ट है, ठीक है। इसी तरीके से चार्ल्स डिकेंस के बारे में ये बहुत ही फेमस हैं। अगर आप एजुकेशन के टच में हैं तो आपको आइडिया होना चाहिए कि चार्ल्स डिकेंस वाज अ वेरी फेमस नॉवलिस्ट, एक बहुत ही फेमस नॉवलिस्ट हैं। तो चार्ल्स डिकेंस के बारे में पैसेज में कहीं पर भी मेंशन नहीं हो पाया कि वो नॉवलिस्ट हैं, लेकिन आप लोग को ये आइडिया होना चाहिए कि चार्ल्स डिकेंस कौन थे, ही वाज अ नॉवलिस्ट, वो क्या थे, एक नॉवलिस्ट थे, उपन्यासकार थे। तो कभी कभी क्या होता है कि पैसेज में कुछ बातें नहीं भी होती हैं, लेकिन वो इतनी पॉपुलर होती हैं कि वो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, आपसे आशा किया जाता है, यू शुड नो अबाउट इट, कि आप उसके बारे में जानें।
तो आइडिया आपको मिल गया होगा कितना सही है कितना गलत है, आपने अपने से अपने आप को जज कर लिया होगा। इसी तरीके से हम लोग आते रहेंगे पैसेज के साथ और आपका एक तरीके से प्रैक्टिस भी होता जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो थैंक्स अ लॉट, मीट यू सून।